बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन क्यूब बनाने का तरीका, जो कि बाज़ार से काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन घर में लो बजट में रहते हुए कम सामान में बहुत ही बेहतरीन से ये क्यूब बना के तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत सारे खानों का मज़ा जो है दोबारा कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसमें मैंने चिकन शामिल कर देना है। तो चिकन यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है। विंग्स और 2-3 गर्दनें मैंने डलवा ली हैं। तो विंग्स और गर्दनें स्पेशल अगर अलहदा से लेते हैं ना तो ये थोड़े से सस्ते पड़ेंगे। स्पेशल अगर इस रेसिपी के लिए चिकन आप ख़रीद के लाएंगे ना तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। चिकन के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए बजट में रहते हुए मैंने यहाँ पर विंग्स और गर्दन का इंतखाब किया, क्योंकि इनकी यखनी भी बहुत अच्छी निकलेगी। तो इसलिए हड्डी वाला जो गोश्त है ना वो ज़्यादा हमें चाहिए। और इसमें कुछ सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी। इसमें प्याज मैंने ले लिया, एक मीडियम साइज़ की गाजर एक बड़े साइज़ की ले लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें और एक बड़ा टमाटर मैंने रफली कट कर लिया है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लहसुन ले गया, तो उसको मैंने छील के उसकी कलियाँ ले ली हैं। ये मैंने साबुत इसमें शामिल करनी है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 4 से 5 मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं इसमें। और इसके साथ साथ यहाँ पे 7 से 8 छोटे साइज़ की मैंने दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 2.5 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और पानी शामिल करने के साथ साथ यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर देना है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। और आगे भी चल के एक सेकंड स्टेप में भी पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है। आधा चाय का चम्मच हल्दी और सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच शामिल कर दिया। और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत मैंने शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। और इसके बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे इसमें उबाल आएगा तो उसके बाद ढक्कन से ढक के दरमियानी आग पे इसको पकने छोड़ देंगे, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक, या फिर उतना हमने पकाना है कि ये जो पानी है ना ये तकरीबन 3 कप के बराबर रह जाए। तो यहाँ पे ये पकना शुरू हो गया है। चूल्हे की आंच को दरमियाना सा मैंने कर दिया और उसके बाद ढक्कन से ढक के तो 2.5 से 3 घंटे तक हमने इसको पकाना है, ताकि अच्छे से इन तमाम जो चीज़ों की यखनी है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे 3 घंटे गुजर चुके हैं पकते हुए। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये जो यखनी है ये अपनी मिकदार से काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो यहाँ पे चिकन जो है ये भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हमने क्या करना है, चिकन के पीसेस अलहदा कर लेंगे, सब्जियों को अलहदा कर लेंगे और यखनी और जो साबुत मसाले हैं उनको अलहदा कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊँ। यहाँ पे तमाम चीज़ों का अलहदा कर लिया और चिकन के जो रेशन है वो मैंने अलहदा करके हड्डी को अलहदा कर दिया और जो खड़े मसाले थे उनको भी अलहदा से कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो चिकन है इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के तो थोड़ा सा ये यखनी वाला ही पानी शामिल करके तो मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से मैंने इसका जो है ना पेस्ट बना लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक चला लूँगी ब्लेंडर को। तो पेस्ट जो है चिकन का ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको कटोरी में निकाल लेंगे और इसी ब्लेंडर में ये जो सब्जियां हमारे पास रखी हुई हैं इनको मैं डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल के तो इनका भी बहुत अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे सब्जियों का पेस्ट बना के तो एक छलनी में डाल के मैं अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जियों का स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। जितने भी जो सब्जियों के छिलके और टमाटर के बीज वगैरह है ना ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ की छलनी में मैंने डाल के तो उसको अच्छे से छान लेना है। और जितना भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी ना, ये जिस तरीके से छिलके और बीज वगैरह इनको हम ज़ाया कर देंगे और जो पेस्ट है वो हम अभी आगे चल के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेके आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया, आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे हल्दी मैंने शामिल किया। और इसके साथ मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया। 1-2 चीज़ें हमने आगे चल के इस्तेमाल करनी है, लेकिन यहाँ पे ये इन चारों चीज़ों को तकरीबन आधे सेकंड तक हमने फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने ये जो चिकन का पेस्ट है वो शामिल कर देना है इसमें। और इसके साथ साथ जो सब्जियों का पेस्ट है ये भी शामिल कर देंगे और ये जो यखनी हमारी बची थी ये भी मैं शामिल कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें चिकन पाउडर शामिल किया। चिकन पाउडर से ना बहुत अच्छा मज़ीद इसका जो चिकन का फ्लेवर है मज़ीद इसमें आएगा, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना। जब पकना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बना लिया, इसको मिक्स कर लिया और
उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी और फ़ौरन से मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये गुठलियाँ ना बनने पाएँ। तो ये शामिल करने के बाद अब मेन काम आता है, हमने इसको दरमियानी आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट या फिर उतनी देर तक कि जो हमारा पेस्ट है ना ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5-6 मिनट के वक्फे से क्लिप बनाए थे, तो अब आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 7 मिनट गुजर चुके थे और इतना हमारा पकते हुए जो पेस्ट है ना ये बन चुका है। और यहाँ पे जो चम्मच मुसलसल आपने चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगने पाए, क्योंकि अगर नीचे ये पेस्ट लग गया ना तो फिर जले हुए की स्मेल आएगी और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस मिक्सचर को पकते हुए 12 से 14 मिनट गुजर चुके हैं, अच्छे से ये थिक हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और दूसरी तरफ एक स्क्वायर शेप में मैंने ट्रे लेके तो उसमें ब्रश की मदद से ऑयल लगा देना है और उसके बाद ये सारा मिक्सचर मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसके बाद चम्मच की मदद से मैंने इसको बराबर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जिप लॉक बैग के अंदर ही इसको ट्रे को कवर कर लिया ताकि जो हमारा मिक्सचर है ना ऊपर से एक तो चम्मच की मदद से शेप अच्छी आ जाएगी और दूसरा जो है ना ये ऊपर से एक तह नहीं जमेगी अगर आप ऐसे ही इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में भी डाल के इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस ट्रे में इसलिए डाला था ताकि ये जो हमारे क्यूब्स हैं ना वो इक्वल शेप में एक जैसे हमें मिले। और यहाँ पे 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स में बनाना चाहें तो छोटे में, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े साइज़ के क्यूब्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कटिंग हो चुकी है और मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। आप और आपने देखा है कि बहुत कम चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ज़बरदस्ती क्यूब जो है ना ये हमारे बन के तैयार हुए हैं। और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, बहुत कम सामान में ढेर सारे हमारे क्यूब जो हैं वो हमें तैयार होके तो मिल गए हैं माशाल्लाह से। तो इनका इस्तेमाल जो है वो आप बहुत सारे खानों, बहुत वैरायटी है खानों में जिसमें चिकन क्यूब का इस्तेमाल होता है। आजकल दाल की टिक्की में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाइनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसको सूप वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात आती है इसको सेव किस तरीके से करना है। तो आपने इनको फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि हमने किसी भी किस्म का इसमें प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया जो इसको ख़राब होने से बचाएगा। तो फ्रीज़र में रखेंगे ना तो आपके 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए होंगे। तो फ्रिज में या फिर आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये ख़राब हो जाएंगे। हमने कोई किसी भी किस्म का इसमें प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया। तो यहाँ पर जिप लॉक बैग में डाल के तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी हमें इस्तेमाल करने होंगे तो 1 या 2 क्यूब निकाल के तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका। और यहाँ पे ये जिप लॉक बैग में मैंने डाल लिया इनको। ये इसकी फाइनल लुक रही है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड चिकन पाउडर की रेसिपी। बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना कोई भी केमिकल डाले हम घर के मसालों से ज़बरदस्त ये चिकन पाउडर बनाएंगे और इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे खानों का मज़ा जो है ना वो दोबारा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 350 ग्राम चिकन ले लिए। इसको अच्छे से साफ़ करके धो के छल्ली में डाल दिया था और इसका पानी खुश्क कर लिए। और इसके साथ हरे लहसुन की ना मैंने 4 से 5 पत्तियाँ ली हैं। 1 लहसुन की डली मैंने इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे 2 नज़र आ रही है लेकिन मैंने 1 इस्तेमाल करनी है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और 1 मीडियम साइज़ की गाजर का हाफ़ पीस ली है। और इसके साथ साथ ज़ुकीनी जो है ना ये मैंने आधी से थोड़ी सी कम ली है। 1 छोटे साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया और साथ 2 से ढाई इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया। इन तमाम सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। लहसुन और अदरक को इनको भी छील लिया है और इनको आगे चल के हम पीसना है हमने। तो इन तमाम सब्जियों को, लहसुन अदरक के अलावा सारी सब्जियों को हमने स्टीम करना है। तो सबसे पहले लहसुन और अदरक को ना मैंने हमाम दस्ते में पीस लेना है। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन हमाम दस्ते में मैंने पीस लिया है। और इनको पीसने के बाद मैंने इनको साइड पर रख देना है। आप चलते हैं सब्जियों की तरफ। तो सब्जियों को हमने पहले गलाना है और उसके बाद पेस्ट बना के चिकन के साथ इनको पकाना है। तो सब्जियों को ना यहाँ पे मैंने केटल में डाल देना है और थोड़ा सा मैं साथ इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको स्टीम में गला लेना है अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट तक। तो ये काम जो है ना ये चूल्हे पे भी हो सकता है। फ्राई पैन में आपने सब्जियां डाली, थोड़ा सा पानी डाल के दम वाली आग पे छोड़ दें इसको। लेकिन गैस की लोड शेडिंग और साथ कुछ 2-3 काम एक साथ में कर रही थी, इसलिए मैंने इनको पहले ये गला लिया है। और अब मैंने इनको डालना है ब्लेंडर में। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनका पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बना के हम साइड पर रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ना मैं आपको 2 तरह के तरीके बताऊँगी कि आपने चीज़ों को सुखाना कैसे, क्योंकि चिकन पाउडर में जितनी भी चीज़ें पाउडर बनाना है तो पाउडर बनाने से पहले ना इनको सुखाना है।
तो इनको सुखाने के मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला तो तरीका ये है कि आप धूप में सुखा लें तमाम चीज़ों को। स्टील का बर्तन ले लें। स्टील का बर्तन जल्दी जो है ना वो गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है सूरज की रोशनी में। तो इस तरीके से ना आप कोई भी चीज़ सुखा रहे हों तो फैला दें अच्छे से, और फैलाने के बाद इसको धूप में रख दें और धूप में जो है ना ये अच्छे से सूख जाएगी, उसके बाद पाउडर बना सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो है ना, ये मैं चूल्हे का भी इस्तेमाल करूँगी और माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल करूँगी। तो इन दोनों तरीक़ों को हम इस्तेमाल करते हुए ये लहसुन तमाम चीज़ों को सुखाएँगे। सबसे पहले लहसुन अदरक ले लिया, इसको मैंने पीस के रखा था, तो बेकिंग ट्रे में मैंने इस तरीके से डायरेक्ट फैला दिया इसको, और बिल्कुल हल्की सी ये ना एक तय हमने करनी है। सारे लहसुन अदरक को ना एक-एक पीस करके इस तरीके से फैला देना है, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट रखना है इसको माइक्रोवेव में। आप चाहें तो इसका पानी जो है ना वो पहले इसको अच्छे तरीके से किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ के इसका पानी निकाल के तो फिर माइक्रोवेव में रख सकते हैं। लेकिन मैंने डायरेक्ट इसमें रखा है इसको। उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए चला देंगे। के बाद मैंने इसको दोबारा से निकालना है और उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद दोबारा से माइक्रोवेव में रख देंगे, और तो तकरीबन 10 मिनट तक ना ये अमल हमने करना है। 2-2 मिनट के वक्फे से इसको निकाल के इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे ही इससे ये खुश्क हो जाए और जलने ना पाए। और दूसरी तरफ ना यहाँ पे मैंने सेकंड जो स्टेप है हमारा, फ्राई पैन में मैंने चिकन डाल दिया, और साथ ही ये जो सब्जियां हमने ग्राइंड करके रखी थी इनको मैंने छान ली है। उसके बाद चिकन में हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैंने हल्दी शामिल की है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च मैंने शामिल कर दी है, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल किया। ये कुछ मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को गलने तक हमने पकाना है। और साथ इसका पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क करेंगे ताकि ये जितना भी हमने ये पेस्ट डाला है ना ये सारा चिकन के ऊपर कोट हो जाए और अच्छे से चिकन गल भी जाए। तो यहाँ पे पानी जो है ना इसका खुश्क हो चुका है, और लकड़ी के चम्मच की मदद से ना मैं बोटियों को तोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि हमने ताकि हमारा काम जो है ना ये जल्दी हो सके। तो जितनी छोटी बोटियाँ होंगी ना, पतली बोटियाँ होंगी, तो वो उतना ही जल्दी हमारा गोश्त जो है ये सूख जाएगा। और आधा काम तो हमारा चूल्हे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हो चुका है, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है ना हमने माइक्रोवेव में तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे थे। और इसका यहाँ पे चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, और ये आप देख सकते हैं लहसुन अदरक हमारा अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि लहसुन अदरक को ना छान लीजिएगा, इसका पानी निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ट्रे के ऊपर, ये इसका पानी ही खुश्क हुआ है। तो इसको मैंने बेकिंग ट्रे को दोबारा से धो लिया है, अच्छे से खुश्क कर लिया है। उसके बाद चिकन हमारा जो है ना ये हमने जो बना के रखा है इसके ऊपर मैंने फैला देना है, और उसके बाद 5 से 6 मिनट तक मैंने माइक्रोवेव चला के इसको भी खुश्क कर लेना। बहुत अच्छे से ये खुश्क हो जाएगा। एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ, ज़बरदस्त किस्म का ये खुश्क होगा। तो इसको अब हम रखते हैं माइक्रोवेव में। और दूसरी तरफ ना तीसरा जो स्टेप है हमारा प्याज को खुश्क करने का, तो उसी फ्राई पैन में मैंने प्याज डाल दिया, और दरमियानी सी आग है, तेज़ आग नहीं करनी, दरमियानी से भी कम आग है, और उस पर हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। जैसे जैसे चूल्हे की हीट इस पर पड़ती जाएगी ना तो ये सॉफ्ट होना शुरू होगी और कलर चेंज कर लेगी। ये यहाँ पे ये कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और चूल्हे को मैं मुसलसल चम्मच को चलाती जा रही हूँ। अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो आधा काम जो है ना ये चूल्हे पे हो जाएगा, और बाकी का जो थोड़ा बहुत काम बचेगा ना माइक्रोवेव में अच्छे से हम इसको खुश्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी और हमारी बिजली की भी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे चूल्हे को बंद कर दिया मैंने, और इसको 5 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में खुश्क कर लेना है। 5 मिनट खुश्क करने के बाद दोबारा से मैंने फ्राई पैन में डाला है, ताकि थोड़ी बहुत अगर कसर है ना तो यहाँ पे अच्छे से मज़ीद खुश्क हो जाए। तो प्याज ज़बरदस्त सी हमारी खुश्क हो चुकी है, कलर आप देख सकते हैं इतना अच्छा सा आया है माशाल्लाह से। तो इसको भी हम उतार लेते हैं, और यहाँ पर हमारी ये तीनों चीज़ें जो है ना ये तैयार हो चुकी हैं। इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, और यहाँ पर इसकी आवाज़ आप चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी सी इसकी आवाज़ माशाल्लाह से आ रही है, और बहुत ही अच्छी सी और कुरकुरी सी ये प्याज हमारी तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं, हाथ में अगर मैं इसको कर रही हूँ ना तो अच्छे से खुश्क हो रही है। और दूसरी तरफ ये लहसुन अदरक जो है ये भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। आवाज़ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी आ रही है, और बहुत अच्छे से ये हो चुका है। इसको भी हम साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम चीज़ें जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं, खुश्क हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके इन तमाम चीज़ों का ग्राइंड करते जाएंगे। गरम गरम को हमने ग्राइंड नहीं करना, नहीं तो फिर इसमें एक नमी रह जाएगी, और बाद में ना ये चिकन पाउडर ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, ख़राब होने का खतरा है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, ग्राइंड करने के बाद ना आप इसी स्टेज पर इसको सेव कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉटल
बॉटल में, लेकिन मैंने इसके टेस्ट को ना थोड़ा-सा बैलेंस करने के लिए 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो आप इसको ऐसे ही रख दें किसी भी बॉटल में डाल के। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया, इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा चिकन पाउडर, होममेड चिकन पाउडर जो है ये तैयार हो चुका है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के तो सेव कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे तो आप इसको इस्तेमाल करके अपने खानों का टेस्ट जो है ना वो दोबारा कर सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसको आप सेव करने का क्या तरीका है, किसी भी खाली साफ़ सुथरी और एयर टाइट बॉटल में डाल के इसको फ्रिज में रख दें तो कई महीनों तक ये चल जाएगा बहुत अच्छे से और ख़राब भी नहीं होगा। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।